Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भारत सरकार की डिफेंस कंपनी है जो भारतीय सेनाओं के लिए लड़ाकू विमान बनाती है। HAL कंपनी 1940 में बेंगलोर में बनी थी। एक वक्त जब पीएम मोदी ने जिन सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदने की सलाह दी थी उनमें से एक HAL भी थी। तब से HAL के शेयर तूफानी गति से भागते भागते 5000 के पार हो चुके हैं। बेंगलोर में HAL के होने को कर्नाटक के लोग गौरव मानते हैं। इसी HAL पर कब्जे के लिए आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार के बीच भयंकर लड़ाई शुरू है। चंद्रबाबू नायडू HAL को आंध्र शिफ्ट कराने पर आमादा है। DK शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक से बाहर HAL को जाने नहीं देंगे। नायडू को कुछ और मांगना है तो मांग ले, हम रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन HAL तो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2023 में अचानक बैंगलोर एयरपोर्ट पर टकरा गए थे चंद्रबाबू और DK शिव कुमार। उस समय तक फाइनल नहीं था कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे या नहीं। तब माना गया कि अचानक हुई इस मुलाकात में DK ने चंद्रबाबू को इंडिया अलायंस में आने का ऑफर दिया था। हालांकि चलते फिरते हुई इस मुलाकात से कुछ निकला नहीं। चंद्रबाबू बीजेपी के साथ हो गए। अब उसी अलायंस का प्रेशर झेलना पड़ रहा है DK शिव कुमार को। चंद्रबाबू को जो अब चाहिए वो बीजेपी ला कर देती है। 2024 का चुनाव जीतने के बाद चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने में जुटे हैं। देश विदेश की कंपनियों को ऑफर दे रहे हैं आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगाने के लिए। इसके लिए खूब सारे इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट डील दे रहे हैं। HAL को चंद्रबाबू नायडू ने ऑफर दिया तो बिगड़ गए DK शिव कुमार। चंद्रबाबू ने HAL को अपने राज्य के लेपाक्षी मदाकासिरा रीजन में 10,000 एकड़ जमीन ऑफर की है। आप आइए और HAL की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की यूनिट लगाइए। आंध्र और कर्नाटक दो अलग अलग राज्य जरूर है, लेकिन बड़ा इलाका सटा हुआ है एक दूसरे के साथ। चंद्रबाबू जहां जमीन दे रहे हैं वो बैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, आंध्र की सीमा में। HAL एक्सपेंशन मोड में है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही हेलीकॉप्टर डिवीजन के लिए तुमकुर और बैंगलोर में HAL को एक्सपेंशन के लिए जमीन दी है। DK कह रहे हैं कि HAL को और जमीन चाहिए होगी तो और देंगे। चंद्रबाबू का ऑफर HAL को कर्नाटक के ऑफर के खिलाफ भड़काने जैसा है तो DK शिव कुमार भी भड़क गए। चंद्रबाबू के HAL प्लान का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में चंद्रबाबू की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मीटिंग हुई। चंद्रबाबू नायडू प्रपोजल लेकर आए कि आंध्र को मल्टीपल डिफेंस एंड एरोस्पेस डेवलपमेंट हब बनाना है। आंध्र में नॉर्थ टू साउथ 23,000 एकड़ जमीन देने को तैयार है चंद्रबाबू। HAL रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करने वाली डिफेंस PSU है। HAL का जो भी फैसला होगा वो रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की बैठक में भी चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने HAL को कर्नाटक से आंध्र शिफ्ट करने की मांग कर दी। यही DK शिव कुमार और कर्नाटक सरकार के लिए वीक विकेट है। चंद्रबाबू नायडू की TDP के समर्थन से मोदी सरकार 3 चल रही है। सरकार के राजनीतिक फैसले में चंद्रबाबू रोड़े नहीं अटकाते। वक्फ जैसे संवेदनशील मामले में भी उन्होंने मोदी सरकार को जिता दिया। इसके बदले में आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए होता है वो मोदी सरकार से मिलता है। अब उन्होंने HAL की जिद ठानी है तो मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए मना नहीं करेगी कि कर्नाटक में HAL 1940 से काम कर रही है। कर्नाटक की प्राइड है, इसीलिए आंध्र प्रदेश नहीं जा सकती। DK शिव कुमार ने HAL के मामले को कर्नाटक के प्राइड से जोड़ दिया। पूरी सरकार HAL के आंध्र शिफ्टिंग के खिलाफ हो गई है। उद्योग मंत्री MB पाटिल भी HAL के कर्नाटक से इधर उधर जाने के खिलाफ है। कर्नाटक देश के डिफेंस सेक्टर के लिए स्ट्रैटेजिक स्टेट है। 65% डिफेंस प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। इसी आधार पर कर्नाटक सरकार मांग कर रही है कि भारत का डिफेंस कॉरिडोर बनना है तो कर्नाटक का हक बनता है। कर्नाटक सरकार ने कैंपेन शुरू कर दिया कि कर्नाटक HAL का है,
जो नेहरू ने दिया था। केंद्र सरकार पहले ही कर्नाटक के इस हक को ठुकरा चुकी है। 2022-23 में सरकार ने यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर को मंजूरी दी थी। आंध्र कर्नाटक की इस होड़ में फंस रही है कर्नाटक की बीजेपी। ना तो डीके शिव कुमार का विरोध कर सकती है, बीजेपी के मित्र दल चंद्रबाबू नायडू का समर्थन भी नहीं कर सकती। डीके ने अपील कर दी है कि कर्नाटक के सभी सांसद और कर्नाटक में केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए। डोमेस्टिक एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA बनाने की मंजूरी दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के हाथ में ये प्रोजेक्ट गया है, जो प्राइवेट और सरकारी डिफेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के साथ बनाया जाना है। अभी फाइनल नहीं है कि HAL को कर्नाटक मिलेगा या नहीं, लेकिन इसके लिए तैयारी शुरू है। धर्म संकट ये है कि ऑफर नए राज्य आंध्र से भी है और पुराने राज्य कर्नाटक से भी। जिसकी राजनीति भारी पड़ेगी उसी के हिसाब से HAL का काम होगा। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। शेष भारत में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।